हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी गणित कक्षा नौवीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न क्रमांक 6 को हल करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया जाता है। तो छाता बनाया गया है, लेकिन 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर तो टोटल कितने टुकड़े हैं? तो आंसर है टुकड़े हैं 10, लेकिन रंग कितने हैं? दो ही रंग है। दो विभिन्न रंगों के कपड़ों को, दो अलग अलग रंग हैं। हो सकता है काला सफ़ेद हो सकता है लाल सफ़ेद हो। तो दो अलग अलग रंग हैं, लेकिन दो रंग है, तीसरा रंग नहीं है। और टुकड़े कितने हैं? 10 हैं। तो इसमें हमें आकृति दी गई है। तो मान लेते हैं कि ये जो है इस तरीके की आपको आकृति दी गई है। ये एक छाता है। इसमें 1 2 3 4 5 टुकड़े तो हमें दिख रहे हैं, लेकिन 5 उस तरफ हैं। तो टोटल कितने टुकड़े हो गए? 10 टुकड़े। और 10 टुकड़ों में कलर कौन सा है? केवल दो रंग हैं। मान लेते हैं कि काला सफ़ेद है। काला सफ़ेद, फिर काला सफ़ेद, फिर काला, फिर सफ़ेद, फिर काला, फिर सफ़ेद। इस तरीके से 5 रंग उस तरफ है और 5 टुकड़े उस तरफ हैं, 5 टुकड़े इस तरफ हैं। तो टोटल 10 टुकड़े हैं। अब ये बोला गया है क्वेश्चन में कि प्रत्येक टुकड़े के माप जो है वो 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। अब इसको देखिए, प्रत्येक टुकड़े की माप बिल्कुल समान है। तो अगर हम एक टुकड़े की माप देख लेंगे तो बाकी सबकी पता चल जाएगी। मान लीजिए ये ब्लैक टुकड़ा आपको दिख रहा है। इसमें ये लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये 50 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 50 है, और ये 20 है। तो 50-50, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, और ये 20 है। तो ये भी कितनी है? 50 ही है। ये मैं लिख लेता हूँ, ये वाली लंबाई भी 50 है, ये भी है 50 सेंटीमीटर। तो ये 50 सेंटीमीटर है, ये 20 है। तो अब हमें क्या करना है? इनकी माप दी है, आगे देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है? तो हमें ये पता करना है कि प्रत्येक रंग का मतलब काला रंग का कपड़ा कितना लगा है और सफ़ेद रंग का कपड़ा कितना लगा है, ये ज्ञात करना। तो इसको कैसे करोगे? इसको करने की सिंपल ट्रिक है। चूंकि प्रत्येक टुकड़ा एक सी साइज का है, तो आपको क्या करना है कि एक टुकड़ा जो है इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। और 10 टुकड़े हैं टोटल, तो एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल के एक टुकड़े का क्षेत्रफल मैं इस यहाँ पे रफ में बता देता हूँ। एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकालिए, एक का क्षेत्रफल, और उसमें करिए 10 का गुणा, क्योंकि टोटल कितने टुकड़े हैं? 10। तो पूरे छाते को बनने में कितना क्षेत्रफल लगा ये आ जाएगा। कितना कपड़ा लगा, कितने कपड़े का क्षेत्रफल लगा, ये आपको पता चल जाएगा। मतलब पूरा छाता कितने क्षेत्रफल में बना, ये पता चल जाएगा। लेकिन दो रंग है, तो दो से भाग कर देंगे तो एक कोई भी रंग का, चूंकि दोनों टुकड़े बराबर है, 5-5 हैं, तो मान लीजिए कुछ आंसर आएगा। तो वो सफ़ेद रंग के टुकड़ा कितना लगा या काले रंग का, वो यहाँ पे पता चल जाएगा, क्योंकि जितना सफ़ेद लगा होगा उतना ही तो काला लगा होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है कि सफ़ेद रंग का कपड़ा कितना लगा है और काले रंग का कपड़ा कितना लगा है, ये ज्ञात करना है। तो हमें माप दी गई है। पहले हम पूरे छाते का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और दो रंग हैं तो दो से भाग कर देंगे, और जितना आंसर आएगा वही हमारा प्रत्येक कपड़े के लिए होगा, वही वाइट के लिए होगा, वही ब्लैक के लिए होगा। ठीक है। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे पूरे छाते का? तो इसके लिए आपको सिंपल करना है, पहले एक टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना और उसमें 10 का गुणा कर देना, क्योंकि 10 टुकड़े हैं, 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं ना। तो पहले एक का ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे एक टुकड़े के लिए। तो इसके भी पहले हम इस तरीके से लिखेंगे कि छाते में कुल 10 टुकड़े हैं, या फिर छाता जो है 10 टुकड़ों को सींकर बनाया गया है। छाता 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सींकर बनाया गया है। और एक टुकड़े की माप हम यहाँ पे ले लेते हैं। ए बराबर 20 मान लेते हैं, 20 सेंटीमीटर। बी बराबर 50 सेंटीमीटर।
और C बराबर तीसरी भुजा जो है वो है 50 सेंटीमीटर। कोई भी मान सकते हैं ABC, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि टुकड़ा जो है वो त्रिभुज के आकार का है, इसलिए हीरोन का सूत्र लगा देंगे। 3 भुजाएं दी हैं और हीरोन के सूत्र में हमें S की ज़रूरत होती है, मतलब अर्ध परिमाप की। तो हम इसलिए पहले S निकाल लेंगे। S बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग बटे 2, मतलब A प्लस B प्लस C और बटे कितना कर देंगे? 2। तो A का मान कितना है? 20 प्लस B का मान कितना है? 50 प्लस C का मान कितना है? 50 और बटे कितना करना है? 2। इनको जोड़ लीजिए, 50 और 50 100 और 100 और प्लस 120 और बटे कितना आएगा? 2। तो 120 का आधा करना है तो 2 × 12 तो 60 आ जाएगा और परिमाप है तो मीटर में ही रहेगा। इसलिए अब क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसलिए एक टुकड़े का क्षेत्रफल, एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल, तो ये निकालने के लिए हम यहाँ पे हीरोन का सूत्र लगाएंगे, जो कि होता है √S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब इसके बाद बराबर के नीचे बराबर, फिर √। अब देखिए S का जो मान है वो हमें यहाँ पे रखना है। तो S का मान कितना है? 60। तो S की जगह पर रख लेना 60, फिर कोष्टक लगा देना। फिर S का मान कितना है? फिर से 60, माइनस है तो माइनस। फिर A का मान कितना है? 20, तो यहाँ पे रख लेना 20, फिर कोष्टक लगा देना। फिर दूसरा कोष्टक चालू है तो दूसरा कोष्टक लगा देना। फिर S का मान कितना है? 60, तो S की जगह पर 60 माइनस B का मान कितना है? 50, तो यहाँ पे रख देना 50, फिर कोष्टक बंद कर देना। फिर कोष्टक चालू, फिर S का मान 60, फिर C का मान कितना है? 50 और इसको थोड़ा आगे बढ़ा देना। बराबर के नीचे बराबर, फिर √, लगाएंगे। इसके बाद 60 को ज्यों का त्यों लिखा। 60 में से 20 चले जाएंगे तो 40 बचेगा। फिर 60 में से 50 चले जाएंगे तो 10 बचेगा। फिर 60 में से 50 चले जाएंगे तो फिर 10 बचेगा। अब देखिए √, लगाएंगे। 60 को हम लिख सकते हैं 20 तिया 60 और 40 को लिख सकते हैं 20 दूनी 40, तो 20 की जोड़ी बन जाएगी ना। यहाँ पे यही लॉजिक लगाना है तो गुणनखंड करने से बच जाओगे। 60 को क्या लिख सकते हो? 20 तिया 60 और 40 को क्या लिख सकते हो? 20 दूनी 40। तो आप देख सकते हैं 20 और 20 की जोड़ी बन रही है और 10 × 10, तो इनकी तो जोड़ी बनी हुई है, तो इसको कुछ भी नहीं करना है। कोष्टक बस हटा दिया ताकि गुणा का साइन आ गया। अब ये जो 20 है और ये जो 20 है, 20 की जोड़ी बनेगी तो 20 बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो 10 है और ये जो 10 है, 10 की जोड़ी बनेगी तो 10 बाहर आ जाएगा। √, के अंदर कौन कौन रह गया? ये 3 और ये 2, बाकी सब की जोड़ी है। तो 3 और 2, 3 दूनी 6, तो 20 × 10 कितना होगा? 200, 200 √6। ये एक टुकड़े का क्षेत्रफल है। तो छाते में टोटल कितने टुकड़े हैं? 10, तो आप हेडिंग डालोगे 10 टुकड़ों का क्षेत्रफल। इसलिए 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों का क्षेत्रफल बराबर, तो ये जो क्षेत्रफल आया है इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो 200 √6 गुणित 10। तो अब देखिए एक 0 बस बढ़ जाएगा तो 200 की जगह पर हो जाएगा 2000। 2 0 थे, अब एक 3 0 हो गए 2 के बाद और √6। ये आएगा मीटर स्क्वायर, ये भी आएगा मीटर स्क्वायर। सॉरी, सेंटीमीटर में भुजाएं दी गई हैं इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब चूंकि छाते में जो है वो 2 कलर हैं, इसलिए इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक रंग का आ जाएगा। तो हेडिंग डालेंगे प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल। तो इसके लिए टोटल छाता है 2000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर का,
और इसमें करेंगे 2, क्योंकि 2 रंग हैं, कोई भी 2 रंग हो सकते हैं, तो 2 से भाग चला जाएगा तो 2 एकम 2, 1000 आ जाएगा, √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1000 √6 का है ब्लैक और 1000 √6 का होगा वाइट, यदि हम ब्लैक वाइट लेते हैं तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अब यदि आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। थैंक यू।